आज हम बात करने वाले हैं सितंबर के अंदर इंडिया के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी आई, जहां पर मुसलमानों ने प्रोसेशन के दरमियान आई लव मोहम्मद के नारे भी लगाए और बैनर्स भी उठाए, जिस पर पुलिस ने कहा कि ये विदाउट अप्रूवल एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया जा रहा है और वहां काफ़ी मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद यही चीज़, ऐसा ही प्रोसेशन, ऐसे ही नारे, ऐसे ही बैनर्स बरेली के अंदर भी नजर आए, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के दरमियान और पुलिस के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश नजर आया और हिंदू कम्युनिटी ने भी ये कहा कि एक नई रवायत की जा रही है और किसी से इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं ली गई। मुस्लिम कम्युनिटी प्रोवोक कर रही है और अपने पोस्टर्स लगा रही है, दूसरी कम्युनिटी के पोस्टर्स हटा के हर दीवार पर उन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर भी लगाया, टी शर्ट्स भी वैसे पहनी है और ये कैंपेन भी प्रॉपर चलाई जा रही है। पुलिस का ये कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी जानकर दूसरी कम्युनिटीज़ को तंग कर रही है उस मौके पर जब बाकी के हिंदू फेस्टिवल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि क्या आई लव मोहम्मद का नारा बैन कर रहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है? क्या इंडिया जो कहता है कि हमारा मुल्क एक सेकुलर कंट्री है, क्या इंडिया की सेकुलरिज्म इस वक्त ख़तरे में है? और क्या किसी भी तरीके का रिलीजियस नारा लगाने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन लेना या अप्रूवल लेना ज़रूरी है? आई लव मोहम्मद का नारा लगाना क्या वाकई कम्युनल हार्मनी को थ्रेट कर रहा है इंडिया की, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी? और क्या ये नारा वाकई में दूसरी कम्युनिटीज़ को प्रोवोक कर रहा था, एक वायलेंस क्रिएट कर रहा था, पीपल ऑर्डर के ख़िलाफ़ था, या फिर इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया काफ़ी ज़्यादा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? इस हवाले से पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी सेपरेशन पाकिस्तान और इंडिया की हुई ही इस बेसिस पे थी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था मुस्लिम्स के पास, और पाकिस्तान जो यहाँ पे हुआ ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अपना रिलीजन जिस तरीके से भी चाहें वो लेकर चल सकते हैं। और इंडिया जो है इट इज़ स्ट्रिक्टली हिंदू कम्युनिटी, राइट? सो दे वुड नेवर वांट कि वहाँ पे कोई भी और रिलीजन जो है वो जो है फ्लरिश हो, स्पेशली मुस्लिम्स, क्योंकि वो फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो मुस्लिम्स के काफ़ी अगेंस्ट रहे हुए हैं। किसी तरीके मुस्लिम्स को जो है वो टॉर्चर करते रहे हुए हैं, उनको ट्रॉमेटाइज़ करते रहे हुए हैं। तो मैं किसी चीज़ तरीके से उनकी चीज़ सही नहीं भी है, बट अगर हम उनको थ्रू द पास्ट हम उसको जज करें, एनालाइज करें, तो वो पास्ट से ही वो ये सब कुछ करते आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। वहाँ की पुलिस का ये कहना है कि बाकी कम्युनिटीज़ के पोस्टर्स हटाकर वहाँ पर अपने पोस्टर्स मुस्लिम कम्युनिटी ने लगाए हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और अभी भी वहाँ पर हिंदू फेस्टिवल्स जो हैं वो चल रहे हैं, दशहरा चल रहा है, और ये स्लोगन्स तब आए हैं जब हिंदू फेस्टिवल्स भी आ रहे थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी प्रोवोक कर रही थी अदर रिलीजन्स को या अदर कम्युनिटीज़ को। तो आपको क्या लगता है फिर क्या एक्शन लेना वैलिड था, या फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स ही हैं इंडिया की? इट्स काइंड ऑफ बोथ, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में देखें, हम पाकिस्तान में मुस्लिम्स की जो है मेजॉरिटी है, ठीक है, और जब हमारा कोई इवेंट्स आते हैं, फॉर इंस्टेंस ईद आ गई, ईद मिलादुन नबी आ गया, हम मोस्टली सारे बैनर्स वगैरह हर चीज़ हमारी उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं एग्जैक्टली। और अगर कोई और रिलीजन का फॉर इंस्टेंस उनके साथ आ रहा है तो उसको नहीं इतना ज़्यादा देखा जाता, ज़्यादा प्रमोट किया ही जो हमारे रिलीजियस इस्लामिक जो हैं उनको किया जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर ईद मिलादुन नबी के दिन जलसे जुलूस वगैरह होते हैं, या फिर 10वें मुहर्रम की आप बात ले लें। इसी तरीके से अगर हम हिंदू फेस्टिवल्स की बात करें या हिंदू कम्युनिटी का जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो वो इस तरीके से सड़कों पे बाहर निकलकर जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में या लगा सकते हैं? नहीं लगा, लेकिन एरियाज़ डेडिकेटेड है, क्योंकि जैसे हमारा मोस्टली एरिया मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम एरियाज़ हैं, बट स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं अराउंड कॉलेज रोड पर, वहाँ पे मुझे पता है जितना, वहाँ पे प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी, वहाँ पे सारे क्रिश्चियंस हैं। और जब वहाँ पे क्रिसमस वाला ये सारा ईस्टर का टाइम होता है, वहाँ पे प्रॉपर डेकोरेशंस होती हैं, आई हैव सीन दैट। और मतलब कि वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि वहाँ पे मतलब कि वो उनकी कम्युनिटी है, दे वांट टू सेलिब्रेट द इवेंट। और यहाँ पर वो मार कुटाई और डिटेंशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये वैसे ही पाकिस्तान का मकसद क्या स्टैंड था कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों को जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे। स्टेट तो कहती है कि कोई भी स्पेसिफिक इलाका जो है वो माइनॉरिटीज़ का नहीं है। फॉर एग्जांपल झंडे में 2 रंग हैं, तो पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज़ का भी और मेजॉरिटीज़ का भी है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हमने तो मुल्क की 2 नेशन थ्योरी पर जो है वो हासिल किया था। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से वहाँ पर स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, क्या ये वाकई कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इंडिया की सेक्युलरिज्म इस वक्त ख़तरे में है?
नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना रिलीजन है, ठीक है, और उनका सेक्युलरिज्म इस वजह से डिस्टर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑलरेडी हिंदूज़ की है। मुस्लिम्स वहाँ पे एक रिलीजन है, ठीक है, इस्लामिक लार्जेस्ट मेजोरिटी है वहाँ। एग्जैक्टली, दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ओवर देयर। तो वहाँ पर वो अपना एक लेके चलेंगे, वो तो नहीं करेंगे ना कि भाई हम हिंदूज़ को किस तरीके से जो है सारा कुछ जो है उनकी चीज़ें हम ले लें। वो उस कंट्री ही सारी हिंदूज़ की है, वो बेसिस उनकी जो कहा जाएगा कि उनकी बेस जो है, उनकी बेस हिंदुइज्म है। और वो कहते हैं हम तो सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं, इंडिया ये बोलता है। ये अब उनको बताओ। मुझे इस पे आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट मजीद। इस इशू को जानबूझकर फ्यूल किया जा रहा है या फिर इसको लेट इट गो कर देना चाहिए, क्या क्या वजह क्या है? जान के फ्यूल किया जा रहा है। हमें पता है मोदी को वोट्स चाहिए, इलेक्शंस सर पे हैं, ठीक है, और मोदी को वोट्स के लिए वो किसी भी तरीके से जो है अपनी आवाम को कर सकते हैं, उनका माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉल्स न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हमें हमारे जो पीछे वॉर का सारा सीन हुआ है, वी हैव सीन के कितना फॉल्स जो न्यूज़ प्रोपेगेंडा चलता रहा। इवन दो उनकी जो आवाम है वो अभी भी ये बिलीव करती है कि वाकई उनका कोई जहाज़ नहीं गिरा, ठीक है, और हम यहाँ पे जो मीडिया है वो ट्रुथ प्रमोट करते हैं, ये बात हमें भी पता है। और ये बात अगर हम देखा जाए, अरे हम उनको कहते हैं उनका मीडिया फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है, वो हमें कहते हैं कि ये जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। दोनों के मुल्कों का अपना अपना है, ऑब्वियसली हर कोई अपने मुल्क के लिए पैट्रियट होता है। आपको दूसरा मुल्क गलत ही लगेगा जो भी है। अच्छा, यहाँ पर ये बात बताइए, जैसे वहाँ की पुलिस ये क्लेम कर रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ पर दूसरे पोस्टर्स हटा के अपने पोस्टर्स लगाए हैं, तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये करना चाहिए था? ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या फिर वो भी वायलेशन कर रहे हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की? आई वुड से कि वायलेशन है। अगर ऑलरेडी कोई कम्युनिटी उसका इवेंट चल रहा है, दे हैव स्पेंड मनी ऑन दैट डेकोरेशन एंड एवरीथिंग, और आप वो चीज़ रिमूव करके अपना सिर्फ चीज़ लगा रहे हो, आपके भी पैसे लग रहे हैं, उनके भी तो लगे थे ना। तो मेरे ख्याल से आपको साइड बाई साइड लेके रखना चाहिए कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर उनका लगा आप उसके साथ लगा लो, आप उनका उतारो नहीं है एटलीस्ट। अच्छा, उनका उतारना मतलब आप कह रहे हो कि बुरा था? अगर वहाँ मुस्लिम्स के राइट्स है तो वहाँ हिंदूज के भी होने चाहिए उसी तरीके से। लाइक आप किसी के रिलीजन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। जैसे अगर मुस्लिम्स का लगावे तो हिंदूज भी ना फिर उतारे उनका, ये चीज़ है। मतलब इक्वालिटी में ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे और जो हिंदूज हैं वो कहेंगे भाई कोई नहीं, हमने अपना लगाना है, ये लोगों का साइड पे उतरता जाए। वैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपके हिसाब से? आई डोंट थिंक सो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, क्योंकि फिर वही बेस बात आ गई कि हमारी सेपरेशन की वजह ही ये थी कि फ्रीडम वहाँ पे नहीं है। अगर जो इलीट्स हैं, जो भाई ब्राह्मण्स एंड ऑल दोज, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि हर चीज़ उनके लिए, जो अछूत और अशूराज हैं, जो लोअर उनकी हैं, ये भी बेशक ये हिंदूज़ हैं, बट स्टिल उनमें कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है कि वो वहाँ पे मतलब उनको के अनटचेबल्स एंड ऑल दैट वो उस तरह से कहा जाता है। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि वहाँ पे आपको फ्रीडम है, किसी सूरत ये बात नहीं कही जा सकती। अच्छा, फिर इस चीज़ पर अगर हम इंडिया का स्टांस देखें तो वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ को छेड़ता है तो फिर मुसलमानों के अंदर भी 72 से 73 फिरके बन चुके हैं। तो मुसलमानों के अंदर खुद में भी जो ये है वो ज़ात पात का सिस्टम शुरू हो चुका है कि बरेलवी को मुसलमान नहीं समझते हैं, शिया को मुसलमान नहीं समझते हैं, सुन्नियों का अलग कुछ चल रहा है और बाकी की जो कम्युनिटीज़ हैं उनका अलग चल रहा है, एक दूसरे को ही काफिर 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 बोलते हैं। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, आपको लगता है कि ये इशू जो है वो OIC में रेज किया जा सकता है या फिर इसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन OIC में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? OIC हमारी बेसिकली कुछ ऐसा करती नहीं, वो सिर्फ नाम की कमेटी रह गई हुई है। आप खुद ही पैलेस्टीन को देखें, आप पैलेस्टीन में क्या कुछ हो रहा है। OIC कुछ कर पाई है? नहीं, OIC कुछ भी नहीं कर पाई इतने सालों में। तो लेकिन ये इशू ऐसा है कि इसको OIC में लेके जाया जा सके? आई डोंट थिंक सो। अगर बड़े इशूज़ को कुछ टैकल नहीं किया जा सके, छोटा इशू कहाँ जाएगा, कहाँ उसकी सुनी जाएगी? पैलेस्टीन है, कश्मीर है आपके सामने, सीरिया है, कितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनका हाल कुछ नहीं रहा हुआ, कितना उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ये तो उनके सामने कुछ भी चीज़ नहीं है, वो उसको कैसे उठाएंगे? अच्छा, इंडिया हमेशा कहता है हम मुसलमानों के लिए सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान बन तो गया था लेकिन आधे से ज़्यादा मुसलमानों ने इंडिया को चूज़ किया था, ये इंडिया का स्टांस है। वो कहते हैं कि हमारे जो है वो पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक एक मुस्लिम जो है वो रूल कर सकता है और हमने मुसलमानों को बहुत से राइट्स दे रखे हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो अभी हमें एक स्लोगन पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, क्या ये जो चीज़ है मुस्लिम वर्ल्ड, ग्लोबल मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उनके इमेज को इफेक्ट कर सकती है या फिर नहीं? या फिर मुसलमान जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसको एक न्यूट्रल चीज़ समझेंगे, एक ठीक चीज़ समझेंगे? मुसलमान आएगा इसको एक न्यूट्रल चीज़ समझेंगे। एग्जैक्टली। हमारे अलावा
या हमारे समेत? हमारे समेत सब इसको एक न्यूट्रल चीज़ ही समझ, या मे भी पाकिस्तान, क्योंकि वो ऑब्वियसली हर चीज़ को ज़्यादा वहाँ से प्रोपेगेंडा चलते हैं, और पाकिस्तानी तो वैसे ही मुस्लिम्स जो है वो ज़्यादा ही वो हो जाते हैं कि ट्रिगर हो जाते हैं हर चीज़ से कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया है। एग्जैक्टली। तो ये है कि दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन आप इसको उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उस तरीके से हम नहीं, मेरे ख्याल से इस तरह के टॉपिक नहीं है कि आप इसको लेकर जा सकते हैं। आपको लगता है इंडिया के अंदर ये इस्लामोफोबिया है या मुसलमान भी गलत हैं? इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया है, मुसलमान गलत नहीं, मैं गलत नहीं कह सकती कि मुसलमान कैसे गलत, मतलब कि मतलब इस मामले में बस वही मैंने आपसे बात करी है कि पोस्टर्स जो थे, जो वो चीज़ें उन्होंने उतार के उनके ऊपर रख दी, दे कुड हैव लाइक कॉम्प्रोमाइज और उसका हाफ ऑफ स्पेस यूज़ कर सकते थे। 50-50 मुसलमान गलत है ये कह रहे हो? हाँ, काइंड ऑफ 50-50। तो इस्लामोफोबिया भी है क्या वहाँ? इस्लामोफोबिया भी है वहाँ पे ऑब्वियसली, कि मतलब कि इस्लाम के खिलाफ वो मुस्तकिल चलते रहते हैं कि भाई ये इस्लाम है, इस्लाम यहाँ पे आना नहीं चाहिए, प्रिवेल नहीं करना चाहिए किसी सूरत जो है कि सिर्फ ये हिंदू कंट्री है, यहाँ पे रहना ही हिंदू चाहिए। बेशक वो कहते हैं कि यहाँ पे जी हिंदू मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम्स को हम राइट्स देते हैं, सारा कुछ देते हैं। और इंडिया के अंदर ये सर्वे भी हुआ था कि 2050 में सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ मुसलमानों की होगी। बस फिर तो उनका फियर जो है वो जस्टिफाइड, अगर इस तरह के सर्वे हो गए कि वहाँ से उनका हिंदू एक, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज मुल्क में वर्ल्ड में काफ़ी सारी हैं, बट हिंदू कंट्री जो मुल्क वर्ल्ड में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इंडिया। तो इनके लिए तो एक ये फियर ही है ना कि एक ही कंट्री है, वो भी जो है मुस्लिम कंट्री में कन्वर्ट हो जाए, तो वो तो अपनी तरफ से हर चीज़ करेंगे, लेकिन विच इज़ रॉन्ग। थैंक यू। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है हर इंसान का कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पाकिस्तान में भी अगर ऐसा होगा ना कि मतलब कि किसी के हिंदूज़ के या किसी भी रिलीजन पे बात की जाएगी तो हम उनका भी साथ देंगे। तो अगर किसी और कंट्री में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है, और हमारे लीडर्स को उनके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और ये मुस्लिम रिलीजन की बेस पे बना था। तो अगर किसी और कंट्री में मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हमें अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए। तो गलत बात है ये तो बहुत। क्या मुझे ये बताइएगा कि पुलिस का कहना है वो प्रोवोक कर रहे थे दूसरी कम्युनिटीज़ को, दूसरे रिलीजन्स को जानबूझकर, और अपने पोस्टर्स दूसरी कम्युनिटीज़ के पोस्टर्स हटाकर वहाँ लगा रहे थे, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया, इसीलिए ये सारा क्लैश हुआ है। क्या ये सही है या ये गलत है या ये इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स है? आपकी नज़र में आप इसको क्या कहोगे? इंडिया तो कंट्री ऐसा है, मतलब उनकी तो एक ज़ुबान है ही नहीं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो वो तो उनकी बात पे तो यकीन किया ही नहीं जा सकता। वो एक गलत बात करते हैं, मोदी भी, उनकी तो मीडिया ही ख़राब है, तो आगे बंदा क्या कहे उनके बारे में। अच्छा, मतलब अगर वहाँ के मुस्लिम्स ने दूसरी कम्युनिटी के पोस्टर्स हटाकर अपने पोस्टर्स लगाए तो दैट इज़ ओके? नो, दैट्स नॉट, और उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, आई एम श्योर। यू आर श्योर? आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कोई भी अगर अपने रिलीजन को इतना कर रहा है तो वो किसी के रिलीजन को ख़राब नहीं करेगा। वो अगर हमारे मुसलमान भाई अपने रिलीजन को कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, तो वो किसी के रिलीजन को क्यों ख़राब करेंगे? हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। इस्लाम नहीं सिखाता, लेकिन मुसलमान सही इस्लाम को फॉलो करते हैं। मुसलमान सही इस्लाम को फॉलो नहीं करते, लेकिन मुसलमान, मैं सबकी बात नहीं करी क्योंकि कुछ गलत भी हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि एटलीस्ट हम में ह्यूमैनिटी ज़्यादा है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, आप मुसलमानों में ह्यूमैनिटी ज़्यादा है आप कह रहे हो, बाकी रिलीजन्स में ह्यूमैनिटी नहीं? लोगों में है ह्यूमैनिटी, ये बात नहीं है। यानी हिंदुओं में ह्यूमैनिटी नहीं है? हिंदूज़ में भी होगी, मैं ही नहीं कह रही एक के हर बंदा गलत है। अगर कोई कहते हैं ना कि एक लड़के ने मेरे साथ बुरा किया, ये बात नहीं है कि सब लड़के बुरे हैं। उसी तरह के रिलीजन का हर बंदा बुरा नहीं होता, वो बंदा रिलीजन को ख़राब कर रहा होता है। अगर मुसलमानों ने ये किया भी है तो अगर उन्होंने किसी के बैनर्स को हटा के किया तो ये गलत है फिर, लेकिन ये गलत। आई डोंट थिंक कि उन्होंने ऐसा किया होगा। ये बताओ कि इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हर बंदे को? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है ये कम्युनल डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है वहाँ पर मुसलमानों की वजह से? यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड है, इंडिया के प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट मुस्लिम्स? प्रोपेगेंडा, क्योंकि इंडिया के लोगों को मुसलमानों से जितनी नफरत है वो तो सब जानते हैं। वो मुसलमानों को कोई इतना नहीं करता। वहाँ के जो मुसलमान रह भी रहे होते हैं उनको भी यही लगता है कि हमारे जो हैं राइट्स को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वो आके एक बड़े लेवल पे ये बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे उनको मार दिया जाएगा। वो जिंदा ही नहीं रह सकते अगर अपने लिए आवाज़ उठाएं। बड़ी ऊंची आवाज़ करके ये बात नहीं कर सकते या अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, उनको वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं। और मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज़ रह रही हो तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना नहीं मिलता। पाकिस्तान में भी नहीं है? पाकिस्तान में भी इतना मतलब नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोग आवाज़ उठाते हैं। अगर मुझे कल को पता लगेगा या किसी को पता लगेगा तो वो आवाज़ उठाएगा कि ये गलत है। एटलीस्ट हम ये कहते हैं गलत है। इंडिया के अगर लोग यहाँ पाकिस्तानी सड़क पर हिंदू कम्युनिटी जय श्री राम के नारे लगाए अपने प्रोसेशन के वक्त या जो भी उनका कोई भी उनके रिलीजियस फेस्टिवल हो, तो आपको ये चीज़ काबिल कबूल है? मुझे है, क्योंकि उनका रिलीजन है। वेरी गुड। यही चीज़ होनी चाहिए, यही सेक्युलरिज्म है कि हर रिलीजन को जो है वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है ये ऐसा इशू है जिस पर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इंडिया का इमेज ख़राब हो सकता है, या फिर वो इसको एज अ न्यूट्रल वे में ही लेंगे? वो इतना, मुझे नहीं लगता कि वो इतना इस बारे में सोचते हैं कि हमारा मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों पे जुल्म वो कब से करते आ रहे हैं, कश्मीर में भी कर रहे हैं, तो वो मुसलमानों पे जुल्म तो कहाँ कहाँ नहीं हो रहा। पैलेस्टाइन को ही देख लें आप। तो मुझे लगता है कि कोई भी मुसलमानों के लिए इतनी आवाज़ नहीं उठाता। इंडिया के अंदर जो है वो इस्लामोफोबिया है या फिर मुसलमानों की अपनी भी हरकतें ऐसी हैं? मुसलमानों की हरकतें फिर हर बंदे की ख़राब है। वहाँ हिंदू कौन सा कुछ अच्छा कर रहे हैं? अगर हर बंदा ही कोई ना कोई ख़राब है ही। लोग हैं। इस्लामोफोबिया है क्या इंडिया के अंदर? इस्लामोफोबिया उस तरह से मुझे नहीं, मैं इस पर कोई भी कमेंट पास कर सकती। यानी वो इस्लाम से डरते हैं, इस्लाम से खतरा है कि इस्लाम कहीं बढ़ ना जाए हमारी कंट्री के अंदर, ये मेरा मतलब था पूछने। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि इस्लाम ख़त्म ना हो जाए, या ये मतलब इस्लाम से डरते हैं, टेररिस्ट समझते हैं मुसलमानों को। ये तो अब उनकी सोच है, इस पर अब मैं क्या कहूँ। आप कह रही हो कि समझते हो, समझते हैं, आप ये कह रही हो? हाँ, मुसलमानों से उनको खतरा लगता है, वो डरते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है कि आई लव मोहम्मद पर एक बड़ा वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आपको लगता है कि इंडिया जो कहता है हम सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं, हमारे देश में हर किसी के लिए जगह है, ये बात सच है या उनकी सेक्युलरिज्म खतरे में नज़र आ रही है? खतरे में मैं तो ये कहूँगी, मुझे हमेशा से ही आती है, मुसलमानों को कोई वहाँ पे इतनी इज्जत नहीं मिलती। इज्जत क्यों नहीं मिलती वैसे? माइनॉरिटी, और ऊपर से मुसलमानों से नफरत करते हैं वो लोग, और वो ये चीज़ ओपनली कहते भी हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमान ये। मेनली वैसे वो पाकिस्तान को कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी मुसलमान ही हैं, तो वो मुसलमानों को ही ऐसा समझते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपने मोहब्बत का इजहार करना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, मेरी नज़र में तो गलत नहीं है। जिस तरह से इंडिया की पुलिस ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने अपने बैनर्स लगाए हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के बैनर्स हटाकर, जिस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कम्युनल हार्मनी के खिलाफ उन्होंने काम किया, क्या ये सच है या फिर उनके पास राइट था ये सब करने का? मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो न्यूज़ देखी नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कि आपको इजहार करना चाहिए कि आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने दूसरों के बैनर्स हटाकर अपने बैनर्स लगाए हैं तो क्या ये ठीक है या गलत है? ये तो गलत है, क्योंकि हर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरी नज़र में। और ये भी कहा जा रहा है कि जब बाकी हिंदू फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मुसलमानों ने जानबूझकर बाकी कम्युनिटीज़ को प्रोवोक करने के लिए ये किया है, तो क्या लगता है आपको कि हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर जो इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है वो इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं? हाँ, क्योंकि इंडिया हमेशा झूठ बोलता है, ये तो हमें पता चलता है कि वो उसने तो अभी जैसे सैलाब आया था या वो तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तबाह हो गया और पानी पानी हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो सच में हुआ ना, वो तो हमारा मीडिया भी दिखा रहा था, आधे से ज़्यादा पंजाब तो डूब गया था। हाँ, लेकिन मतलब कि कुछ इंडिया हिंदू कल्चर हाँ करता है प्रोपोगंडा। नहीं देखिए, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर या सिख कल्चर जो है, हम किसी के मज़हब पे बात नहीं कर सकते, हम कंट्री टू कंट्री बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान पे। क्या बोलूँ, तो इंडिया के अंदर मुसलमान कितना आज़ाद है या कितना डिप्राइव आज़ाद नहीं है, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। वो सबके सब मतलब कि गुलाम ही है एक किस्म से, वो आज़ादी से नहीं जी सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियंस हैं हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। They are not Indians, first of all they are Pakistanis because they are living in Pakistan, they have Pakistani identity card, so they are Pakistanis, they are not Indians। लेकिन वहाँ पे नहीं है, आज़ाद नहीं है मुसलमान, आज़ाद नहीं है मुसलमान। वहाँ पर क्या सलूक होता है मुसलमानों के साथ? बहुत बुरा सलूक होता है, जैसे उनको कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी जाती और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब कि मुसलमान रिलीजियसली खुल्लम खुल्ला प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपनी जो उनकी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। नहीं कर सकता। इंडिया तो कहता है कि हम तो हर चीज़ की इजाज़त देते हैं। नहीं, झूठ है। झूठ है। हाँ। क्या इस इशू को OIC में पेश करना चाहिए? ज़रूर। इतना बड़ा इशू है कि OIC में इसको पेश किया जाए? हाँ, मेरी नज़र में। आपकी नज़र में है तो किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा इसको OIC में? इतने सवालों का जवाब मुझे नहीं आता। नहीं। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू।